अभी कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया गया कि ऋतिक रोशन अपनी फ्यूचर कोलैबोरेशन करने वाले हैं केजीएफ और सलार जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले स्टूडियोज होमेबल फिल्म्स के साथ, जहां इस कोलैबोरेशन ने तो फ्यूचर में बॉक्स ऑफिस को रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की शुरुआत तो कर दी है। जहां पर हमें पता है कि ये फिल्म अगर बनेगी तो इसका जो मेन पर्सपेक्टिव होगा वो होगा लोगों को एंटरटेन करना विद ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस। और जब भी दो बड़े कोलैप्स होते हैं ना, तो वो कोलैप्स इसलिए होते हैं ताकि वो नेक्स्ट पैन इंडिया फिल्म बना पाए। और नेक्स्ट पैन इंडिया फिल्म कब बनती है? जब उस फिल्म का मेन जॉनर होता है एक्शन। और चलो हाँ, ये बात सुन के बहुत खुशी भी हो रही है कि चलो ऐसी कोई फिल्म बनने वाली है जहाँ पर अगेन से एक प्रॉपर साउथ एंड नॉर्थ का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा हमें। बट इतना कुछ बोलने के बाद एक दुख तो लगता ही है, क्योंकि अगर गौर किया जाए ना तो ये चीज़ तो सच में हो रही है कि आज के टाइम पे जो भी फिल्में बन रही है उनका जो मेन फोकस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस की तरफ ही हो रहा है। मतलब अब ऐसे कोई सुपरस्टार्स आपस में कोलैब नहीं कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें कोई एक फील गुड, उन्हें कोई एक हॉरर कॉमेडी, उन्हें कोई एक मिस्ट्री थ्रिलर या फिर उन्हें कोई एक कॉमेडी फिल्म बनानी है। बिल्कुल भी नहीं। ये सारे कोलैब्स जो हो रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ यही फोकस है कि वो कैसे एक बढ़िया एक्शन फिल्म बना सके। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि थिएटर में जब लोग आते हैं उनका विजन यही रहता है कि वो एक ऐसी फिल्म देखे ना जिसमें सब कुछ ग्रैंड वे में दिखाया जाए। और ग्रैंड वे में अगर कोई चीज़ अचीव की जाती है आज के टाइम पे तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्म में। अब ये मैं अपने मन से ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप आज के टाइम पे टॉप इंडियन फिल्मों को देखना चाहोगे जिन्होंने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, उनमें किन फिल्मों का नाम आता है? केजीएफ चैप्टर 2, पुष्पा 2, पठान, जवान, यही सारी फिल्में। तो इसी हिसाब से जाहिर हो ना कि ऑडियंस भी जो है वो ऐसी ही फिल्में देखना चाहती है। तो क्यों प्रोड्यूसर्स और क्यों मेकर्स अपना पैसा इन सारे फिल्मों को बनाने पे बर्बाद करेंगे जो फिल्में ऑडियंस अपने घर में अपने कंफर्ट में बैठ के देखना चाहती है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो पूरा ब्लेम है ना वो पूरी तरीके से ऑडियंस पर ही आ जाता है, क्योंकि एट द एंड प्रोड्यूसर्स उन्हीं चीज़ पे पैसा लगाएंगे जिनसे उन्हें उन पैसों का रिकवर होगा या फिर उनसे वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाए ताकि वो आगे भी फिल्में बनाकर हमें दे पाए। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर फिल्में जैसे 12th पास अगर वो थिएटर में रिलीज हुई है तो उसके चलने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम, जब तक ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स ना मिल जाए इस फिल्म को। लेकिन वही दूसरी तरफ जो इस फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन होगा ना वो वॉर जैसी फिल्म का या फिर वॉर 2 जैसी फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि ऐसी एक्शन फिल्में इन सारी फिल्मों की जो लाइफ टाइम कलेक्शन होती है ना, मतलब 12 पेज जैसी फिल्मों की लाइफ टाइम जो कलेक्शन होती है ना, उन्हें सिर्फ 1 डे ही में पास कर देंगे। तो इससे सीधा मैसेज क्या पहुंच रहा है प्रोड्यूसर्स को? यही ना कि आप ऐसे फिल्में लेके आओ, हम उन्हें जाके देखेंगे। हाँ, भले हम अपने मुंह से 12 पेज जैसी फिल्मों को बहुत ज्यादा तारीफ कर दे, लेकिन जब बात आए कि थिएटर में किसी एक फिल्म को चूज करने की तो हम चूज करेंगे वॉर 2 जैसी फिल्मों को ही। और आप खुद को ही किसी प्रोड्यूसर की जगह पर रख के देखो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एक ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करे और एक अच्छी फील गुड फिल्म निकल के आए, लेकिन उस फिल्म का कलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वही दूसरी तरफ आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास अनलिमिटेड मनी है और आप ऐसी फिल्में बना सकते हैं जिससे आप वापस से उन फिल्मों से प्रॉफिट जनरेट करके आगे भी उस तरीके की साइकिल कंटिन्यू कर सकते हैं और वापस से उस तरीके की फिल्मों को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आगे भी आपको बड़ी प्रॉफिट से। तो आप किसे चुनोगे? ऑब्वियस सी बात है, ये तो ह्यूमन नेचर है, हम उन फिल्मों को ही चुनेंगे जो हमें प्रॉफिट देगी, मतलब एक्शन फिल्में। और इसलिए सेम चीजें प्रोड्यूसर के साथ भी हो रही है, जहाँ पर वो इन सारी फिल्मों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा भी जाए ना तो ये चीजें कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि जब ये सारी फिल्में पैसे कमाती है ना तो इन सारी फिल्मों के पैसों के बदौलत ये सारी छोटे फिल्में जो फील गुड फिल्में होती हैं उन्हें फंड मिल जाता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें शुरू से चलती आ रही थी, जहाँ पर हम बड़े स्टार कास्ट को ऐसी फिल्मों में देखा करते थे। और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था तो वो थी सलमान खान की फिल्मों ने, जहाँ पर फिल्में जैसे वांटेड, बॉडीगार्ड, दबंग, रेडी, किक, सुल्तान, इन सारी फिल्मों ने इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था, जहाँ पर इन सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाया था, लिटरली तहलका मचाया था। और इससे मैसेज जो पहुंच रहा था ना प्रोड्यूसर्स को और फिल्म मेकर्स को और ऑडियंस को भी कि हमें ऐसी ही फिल्में चाहिए। और इसलिए फ्यूचर में जो छोटे शहर की फिल्में होती थी ना, जैसे बरेली की बर्फी, मेरी प्यारी बिंदु, बधाई हो, सुई धागा, ये सारी फिल्में धीरे धीरे करके अब बनना बंद होते जा रही है। क्योंकि हाँ देखो, मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है और उस बजट को लगा के आप एक ऐसी फिल्म डिलीवर कर रहे हैं जो ऑडियंस को इंप्रेस तो कर रही है, भले ऑडियंस बहुत ज़्यादा नंबर पे आपकी फिल्मों को थिएटर में देखने की नहीं आ रही है, लेकिन आपका बजट भी रिकवर हो जा रहा है और आपकी जो फिल्में हैं वो एक ठीक ठाक प्रॉफिट भी जनरेट कर ले रही है। लेकिन फिर भी आप एक टाइम के बाद सोचोगे कि आप कब तक ऐसी फिल्में करके अपने जो लॉसेस है उसे कवर करोगे और अपने प्रॉफिट को मिनिमम में ही रखोगे? आखिर कब तक? अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ अच्छी खासी बजट लगा के एक अच्छे खासे स्टारकास्ट के साथ एक ऐसा फिल्म बना सकते हो तो आप क्यों नहीं करोगे ऐसा?
जबकि आज के टाइम में हम जानते हैं कि हर फैन का यही ड्रीम रहता है कि वो अपने फेवरेट स्टार को बड़ी से बड़ी एक्शन फिल्म में देखे, जहाँ पे उसका स्टार बहुत अच्छे एक्शन करते हुए हमें दिखे। हर फैन ये चाहता है। इसलिए आज के टाइम पे चाहे कोई भी स्टार क्यों ना हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे वो कोई भी स्टार क्यों ना हो, हर स्टार चाहता है कि आज के टाइम पे जो वो उसका प्राइमरी फोकस हो वो एक्शन फिल्म की ही तरफ हो। हमें मानता हूँ कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनका विजन थोड़ा अलग है, लाइक रणबीर कपूर, आमिर खान, इन सारे एक्टर्स एंड इंक्लूडिंग विकी कौशल। लेकिन एट द एंड अगर आप इन सारे एक्टर्स की भी लाइक टॉप फिल्मों में देखोगे तो उनमें आपको कुछ ना कुछ नाम ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पर उनकी फिल्में जो है वो इसी पार्टिकुलर कैटेगरी में पड़ती है, मतलब एक्शन फिल्में वाले। जैसे रणबीर कपूर की एनिमल, आमिर खान की धूम 3 एंड विकी कौशल की छावा। हाँ, भले छावा एक प्रॉपर पूरी तरीके से एक्शन फिल्म नहीं थी, बट स्टिल उस फिल्म का मेजर पार्ट था वो एक्शन से ही कवर किया गया था। और ऐसे कई सारे यंग एक्टर्स भी है जो आज के टाइम पे भले डिफरेंट जॉनर्स की फिल्में कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्तिक आर्यन, जिन्होंने हॉरर कॉमेडी भी की है, रोमांटिक कॉमेडी फिल्में भी की है, स्पोर्ट्स ड्रामा वाली फिल्में भी की है, और वो वापस से अपनी आगे आने वाली फिल्मों में वही रोमांटिक वाली इमेज को कैरी करने वाले हैं। एंड सेम गोज फॉर वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। लेकिन जब आप इनसे हटकर लाइक किसी और ऐसे एक्टर्स की तरफ जाते हैं जिनकी एक्टिंग ने वक्त के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल राजकुमार राव, तो उनकी तरफ से भी आपको ना एक ऐसी फिल्म देखने को मिल जाएगी जहाँ पर भी वो अपना लक जो है एक्शन फिल्मों की तरफ उतार रहे हैं। और इसी बात के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा राजकुमार राव की नई आने वाली फिल्म, जो कि एक प्योर एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसका नाम है मालिक। जिसे देखकर हम ये जरूर से कह सकते हैं कि हाँ, नाउ इवन राजकुमार राव वांट्स टू बी द नेक्स्ट बिगेस्ट कमर्शियल एक्टर ऑफ बॉलीवुड। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब पब्लिक इस तरह की फिल्मों को अपनी फुल सपोर्ट दिखाती है तो क्यों कोई एक्टर अपने आप को काफी लंबे टाइम तक लिमिटेड रखे। जब उसने विद टाइम अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को प्रूव किया है ऑडियंस को और उसे एक बेहतरीन एक्टर मान लिया गया है, तो क्यों वो बार बार इसी तरीके की फिल्मों करके अपने आप को स्टीरियोटाइप करे। और सच में ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्टर्स लाइक राजकुमार राव भी अब एक्शन फिल्मों की तरफ उतर रहे हैं। हाँ, भले इन सारी फिल्मों का रिजल्ट क्या होता है वो तो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा, बट करेंटली जिस तरह के सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं उसके चलते तो हाँ, ये बहुत अच्छी डिसीजन है कि फाइनली राजकुमार राव भी एक प्रॉपर एक्शन फिल्म कर रहे हैं। बट इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाली जितनी भी फिल्में हैं बॉलीवुड की वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन की तरफ फोकस करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वी स्टिल crave for films like दे दनादन, we still crave for films like बरेली की बर्फी, जो भले छोटे बजट पे बने बट उनमें जो स्टोरी होती है, उनमें जो एसेंस होता है, उसे कोई भी बड़ी एक्शन फिल्म ओवरटेक नहीं कर सकती है। और भले हाँ, हम कितने भी पैसे लगा के ऐसे फिल्मों को थिएटर में जाकर देख ले, एट दी एंड जो चीज़ें हमें कंफर्ट देती है वो होती है ऐसी ही फिल्में जो छोटे शहरों में बेस्ड रहती है, लेकिन उनकी जो स्टोरी रहती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। और इसलिए हम होप करते हैं कि आगे ये जो फॉर्मूला चल रही है ना ऐसा फिल्मों को लेके, वो चलती रहे भले, लेकिन उसके साथ साथ फील गुड वाली जो बॉलीवुड वाली फिल्में होती थी ना वो अगेन से कंटिन्यू रहे। और इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन था इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपका कोई ब्रूटल टेक भी है तो उसे भी आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या सोचना है। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।